हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल HK क्लासेस में। और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का प्रश्नावली 5.1 का क्वेश्चन नंबर चौथा जो दिया हुआ है इसके बारे में। ठीक, क्वेश्चन नंबर चौथा इसमें दिया है, निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है, यदि कोई एपी है तो इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए। तो क्वेश्चन नंबर चौथे का तीसरा जो ये श्रेणी दिया हुआ है इसको हम लोग क्या करते हैं, हल करके जांच करते हैं कि क्या यह हमारा जो श्रेणी है वह समांतर श्रेणी है या नहीं है। ठीक है, और इसके साथ साथ क्या इसका ज्ञात करना है, सारवंतर कह रहा है इसमें, यदि कोई एपी में है तो इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए। मतलब यदि यह समांतर श्रेणी में है, यदि एपी में है तो इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए। और इसके साथ साथ क्या करें इसमें, और इनके 3 और पद लिखिए। और इसके साथ साथ इसके 3 और पद हमको लिखने हैं। कब? यदि यह समांतर श्रेणी में है तब, मतलब एपी में है तब। ठीक है, तो चलिए हम लोग हल करके इसको जांच करते हैं कि क्या यह जो श्रेणी दिया हुआ है वह पहले एपी में है या नहीं है, मतलब समांतर श्रेणी में है या नहीं है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे हल लिखेंगे। और हल लिखने के बाद से यहाँ पे क्या लिखेंगे, यानी क्या दिया हुआ है, a1 बराबर, यानी प्रथम पद क्या हो जाएगा, -1.2 हो जाएगा। और a2 बराबर क्या हो जाएगा, -3.2 हो जाएगा। और a3 बराबर क्या हो जाएगा, मतलब तीसरा पद -5.2 हो जाएगा। और चौथा पद इसमें क्या हो जाएगा, यानी a4 बराबर -7.2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद से हमको क्या करना है यहाँ पे, यानी सारवंतर ज्ञात करना है। मतलब D1 का मान हमको ज्ञात करना है, मतलब सारवंतर ज्ञात करते हैं। ठीक है, सारवंतर यदि हम 2 ठो सारवंतर ज्ञात कर लें, D1 और D2, तो इससे हमको पता चल जाएगा कि यह जो हमारा श्रेणी दिया हुआ है वह समांतर श्रेणी में है या नहीं है। ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग यानी D1 का मान ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो D1 का मान ज्ञात करने के लिए क्या हो जाएगा, यानी a2 - a1 होता है। ठीक है, D1 बराबर क्या होता है, a2 - a1 होता है। अब a2 का मान कितना दिया है, -3.2 दिया हुआ है, लिख देंगे, माइनस है माइनस लिखेंगे। और a1 का मान कितना दिया है, -1.2 दिया हुआ है, लिख देंगे इसको। ठीक, -3.2 और माइनस का माइनस से गुणा करेंगे प्लस हो जाएगा, तो +1.2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 1.2 में से किसको घटाएंगे, यानी 3.2 को हटा देंगे। जब घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 में से 2 घटेगा तो 0 हो जाएगा। और दशमलव यहाँ पे दशमलव लगा देंगे। ठीक है, अब 1 में से 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। मतलब D1 का मान हमको कितना प्राप्त हो गया, -2.0 प्राप्त हो गया। ठीक है, अब इसके बाद से हमको क्या करना है, D2 का मान ज्ञात करना है। ठीक है, यानी हमने एक सारवंतर ज्ञात कर लिए, D1 का मान हमने ज्ञात कर लिया। अब इसके बाद से हमको क्या ज्ञात करना है, D2 का मान ज्ञात करना है। यदि D1 और D2 का मान बराबर आएगा तो हम कहेंगे कि यह जो हमारा श्रेणी दिया हुआ है वह समांतर श्रेणी है। और यदि D1 और D2 का मान बराबर नहीं आएगा तो हम कहेंगे कि यह जो श्रेणी दिया हुआ है वह एपी में नहीं है, मतलब समांतर श्रेणी में नहीं है। तो इसीलिए हम अब क्या करेंगे, D2 का मान निकालेंगे। तो D2 बराबर क्या होता है, a3 - a2 होता है। अब देखिए a3 का मान कितना दिया है, -5.2 और माइनस, फिर क्या लिखेंगे, a2 का मान कितना दिया है, -3.2 दिया हुआ है, लिख देंगे इसको। ठीक है, अब देखिए -5.2 और माइनस का माइनस से गुणा करेंगे प्लस हो जाएगा, 3.2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 3.2 माइनस क्या करेंगे, 5.2 कर देंगे। 2 में से 2 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे पॉइंट दिया है, पॉइंट लिख देंगे, यहाँ भी पॉइंट है इसीलिए यहाँ पे पॉइंट लिख देंगे। अब 3 में से 5 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा, मतलब -2 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए D2 का मान भी हमको कितना आ गया, -2.0 आ गया। मतलब D1 और D2 का मान बराबर आ गया। यहाँ पे देखिए D1 = D2, और जब दोनों का मान बराबर है तो हम कहेंगे, क्या कहेंगे, कि यह जो हमारा श्रेणी दिया हुआ है वह श्रेणी क्या है, समांतर श्रेणी है। ठीक है, और जब समांतर श्रेणी है तो हमको क्या ज्ञात करना है, इसके 3 और पद हमको ज्ञात करने हैं। यानी a4 तक दिया हुआ है, अब हमको मान किसका ज्ञात करना है, यानी a5 का, ठीक है, a6 का और a7 का मान हमको ज्ञात करना है।
यानी कहने का अर्थ है कि यह जो हमारा श्रेणी है वह सिद्ध हो गया कि यह हमारा जो श्रेणी है वह समांतर श्रेणी है, मतलब एपी है। तो जब एपी में है तो कह रहा है क्वेश्चन में कि इसके 3 और पद ज्ञात कीजिए, मतलब निकालिए। ठीक है, तो इसमें यानी A4 तक दिया हुआ है, A1 A2 A3 A4 दिया हुआ है। अब इसके 3 और पद हमको ज्ञात करने हैं, मतलब A5 A6 और A7 हमको ज्ञात करना है। तो चलिए हम इसको ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो देखिए A5 का पहले ज्ञात करते हैं। तो A5 बराबर क्या होता है फार्मूला, A4 प्लस D हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे D बराबर ही हमारा क्या होता है, D1 बराबर D2 होता है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे D दिया हुआ है। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा कि सर जी तो D1 और D2 का मान निकाले हैं, लेकिन यहाँ पे D लिखे हैं। ठीक है, इसलिए D बराबर क्या होता है, D1 और D2 होता है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, A4 बराबर, अब A4 का मान हमने कितना ज्ञात किया था, मतलब कितना दिया हुआ है पहले से, इसमें -7.2 दिया हुआ है और प्लस। अब इसके बाद क्या करेंगे, D का मान रखेंगे। तो D का मान हमने कितना ज्ञात किया है, -2.0 ज्ञात किया है। तो इसीलिए D बराबर क्या रख देंगे, -2.0 रख देंगे। अब देखिए यहाँ पे -7.2 हो जाएगा और प्लस का माइनस के साथ गुणा करेंगे माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2.0 हो जाएगा। अब देखिए इस दोनों को हमको क्या करना है, जोड़ देना है। जोड़ेंगे कैसे, माइनस कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7.2 और प्लस 2.0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस कोष्ठ के बाहर ही है। अब ये दोनों हमारा जुटेगा तो कितना हो जाएगा, यानी 2 हो जाएगा और 7 2 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। बीच में दशमलव है, मतलब पॉइंट है तो पॉइंट लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोष्ठ हटा देंगे तो -9.2 हो जाएगा। मतलब कहने का अर्थ है कि A5 बराबर हमको कितना मान प्राप्त हो गया। ठीक है, तो A5 बराबर हमको कितना मान प्राप्त हो गया, -9.2 प्राप्त हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, A6 का मान निकालेंगे। A6 बराबर, तो A6 बराबर क्या होता है, A5 प्लस D होता है। तो A5 का मान हमने कितना निकाला है, -9.2 निकाला है, प्लस और D बराबर क्या हमने मान निकाला है, -2.0 निकाला है। अब क्या करेंगे, इसको जोड़ लेंगे। तो -9.2 और प्लस का माइनस के साथ गुणा करेंगे, -2.0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें भी वही हमको करना है, माइनस को कामा ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, -9.2 प्लस 2.0 हो जाएगा। ठीक है, माइनस कोष्ठ के बाहर रहेगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा और 9 2 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। दशमलव है बीच में, दशमलव लगा देंगे। ठीक है, अब इसके बाद से क्या करेंगे, कोष्ठ को हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, -11.2 हो जाएगा। किसका मान हो जाएगा, A6 का मान हो जाएगा। ठीक है, अब A6 बराबर कितना हमको प्राप्त हो गया, -11.2 प्राप्त हो गया। अब हम क्या करेंगे, A7 का मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो A7 बराबर क्या होता है, A6 प्लस D होता है। तो A6 का मान हमने कितना ज्ञात किया है, -11.2 और प्लस और D बराबर कितना मान हमने निकाला है, -2.0। ठीक है, अब देखिए क्या करते हैं, इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे -11.2 और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और यह क्या हो जाएगा, 2.0 हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों में से माइनस कामा ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 11.2 और प्लस 2.0 हो जाएगा। ठीक है, माइनस कोष्ठ के बाहर ही रहेगा। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी 2 दशमलव, ठीक है, और 11 तो कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो मतलब हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, यानी A7 का मान कितना आ जाएगा, A7 बराबर -13.2 हो जाएगा। ठीक है, यह हमको A7 का मान हमको ज्ञात हो गया। अब यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं इसमें चौथा जो श्रेणी दिया हुआ है, इसको हल करके जांच करते हैं कि क्या यह हमारा जो श्रेणी है वह समांतर श्रेणी है या नहीं है, मतलब एपी में है या नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे हल लिखेंगे और हल लिखने के बाद से यहाँ पे क्या लिखेंगे, यानी A1 बराबर क्या दिया हुआ है, -10 दिया है, -10 लिख देंगे। और A2 बराबर मतलब दूसरा पद क्या दिया हुआ है, -6 दिया है तो -6 लिख देंगे। और A3 बराबर क्या हो जाएगा, यानी तीसरा पद -2 दिया है तो -2 लिख देंगे। और चौथा पद क्या हो जाएगा, A4 बराबर 2 हो जाएगा, मतलब 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद से हमको क्या ज्ञात करना है, यानी सार्वंतर ज्ञात करना है। तो चलिए D1 का मान हम ज्ञात करते हैं, सार्वंतर। तो यहाँ पे क्या होता है, A2 - A1 होता है।
ठीक है, D1 बराबर, तो यहाँ पे A2 का मान कितना दिया है -6, तो -6 लिख देंगे। फिर यहाँ माइनस है, माइनस लिख देंगे। और A1 का मान कितना दिया है -10 दिया है, तो -10 लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए -6 और माइनस का माइनस से गुणा करेंगे प्लस हो जाएगा और यह 10 हो जाएगा। ठीक है, अब 10 में से किसको घटा दीजिए, 6 को घटा दीजिए। तो 10 में से 6 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। मतलब D1 का मान हमको कितना प्राप्त हो गया, 4 प्राप्त हो गया। अब इसके बाद से हम क्या करेंगे, D2 का मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, D2 का मान ज्ञात करेंगे तो D2 बराबर क्या होता है, A3 माइनस A2 होता है। तो A3 का मान कितना दिया है -2, तो -2 लिख देंगे। फिर यहाँ माइनस है, माइनस लिख देंगे। और A2 का मान कितना दिया हुआ है, -6 दिया हुआ है, तो यहाँ पे -6 लिख देंगे। ठीक है, तो यह -2 हो जाएगा और माइनस का माइनस से गुणा करेंगे +6 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 6 में से 2 को घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। मतलब D2 बराबर हमको कितना मान प्राप्त हो गया, 4 प्राप्त हो गया। अब देखिए यहाँ पे D1 = D2, यानी D1 और D2 का मान बराबर है। अतः इससे स्पष्ट है कि इसमें जो श्रेणी दिया हुआ है वह श्रेणी क्या है, समांतर श्रेणी है। और जब समांतर श्रेणी है तो इसके 3 और पद हमको ज्ञात करने हैं। कौन कौन ज्ञात करने हैं, इसलिए कि A4 तक हमको दिया हुआ है, यानी A5 का मान ज्ञात करना है। ठीक है, और A6 का मान हमको ज्ञात करना है और A7 का मान हमको ज्ञात करना है, यानी 3 पद हमको ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो चलिए हम क्या करते हैं, ज्ञात करते हैं पहले A5 का। तो A5 बराबर क्या होता है, A4 + D होता है। तो A4 बराबर हम देखते हैं, तो A4 बराबर कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, तो 2 रख देंगे प्लस। और D का मान कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, तो 4 रख देंगे। अब देखिए जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 × 2 = 6 हो जाएगा, यानी A5 का मान कितना हमको प्राप्त हो गया, 6 प्राप्त हो गया। अब हमको A6 का मान देखना है, तो A6 बराबर क्या होता है, A5 + D होता है। अब देखिए A5 का मान कितना आ गया, 6 आ गया, यहाँ पे 6 लिख देंगे प्लस। D का मान हमने कितना प्राप्त किया है, 4 प्राप्त किया, तो 4 रख देंगे। अब 6 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, यानी A6 बराबर हमको कितना प्राप्त हो गया, 10 प्राप्त हो गया। अब हमको क्या ज्ञात करना है, A7 का मान हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो A7 बराबर क्या होता है, A6 + D होता है। अब देखिए A6 का मान कितना दिया है, 10 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 10 लिख देंगे प्लस। और D बराबर हमने कितना मान प्राप्त किया है, 4 किया है प्राप्त, तो 4 रख देंगे। अब 10 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। मतलब A7 बराबर हमने कितना प्राप्त कर दिया, 14 प्राप्त कर लिया। अब यही हमारा आंसर हो जाएगा।